बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मैजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। हमारा जो काम है वो यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स का है। जो भी नए डिज़ाइन आते हैं, चाहे वो यूपीवीसी डोर्स के हों, चाहे वो यूपीवीसी विंडोज़ के हों, चाहे वो सिंगल ग्लेज़ हों, चाहे वो डबल ग्लेज़ हों, तो मैं वक्तन बवक्तन वो चीज़ें जो हैं अपने चैनल्स के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ और व्यूवर्स को वो चीज़ें बताता रहता हूँ। बताने का मकसद ये होता है कि डिटेल में एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो लोग हमारी फैक्ट्री नहीं आ सकते या जो लोग किसी दूसरे शहर में हैं या किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो वो इसी यूट्यूब से ही इन सारी चीज़ों की मालूमात लेते हैं और हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो घर में बैठे बैठाए आपको वो जो चीज़ें जो आप मेरे ऑफिस में आके मुझसे पूछते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर अपलोड करके रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और उस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग अपना नया घर बना रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के ऊपर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं और तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अब बढ़ता हूं मैं अपनी विंडो की तरफ, जिसमें ग्लास के बारे में भी डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं, प्रोफाइल के बारे में भी डिफरेंट चीज़ें हैं। लोग बहुत सारे कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि आया कि हमें सिंगल ग्लेज़ के ऊपर जाना चाहिए या डबल ग्लेज़ के ऊपर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा ग्लास के अंदर जो मॉइस्चर के प्रॉब्लम्स है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। उसके अलावा ग्लास किस किस कलर का हमारे पास इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या डेकोरेटिव बार के अंदर भी कोई क्वालिटी आती है वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। इसको चौड़ाई कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो इसको लंबाई कहते हैं। तो जब भी आपने विंडोज़ के साइज़ देने हैं तो बेहतर है कि आप इसको लंबाई ना लिखें, आप इसको चौड़ाई लिखें। तो जब भी आपने विंडोज़ के साइज़ लेने हैं तो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, यानी कि अगर आपकी 8 फुट की विंडो है तो 2 पल्लों में, 7 फुट की विंडो है तो 2 पल्लों में, 6 फुट की विंडो है तो 2 पल्लों में, 4 फुट की विंडो है तो 2 पल्लों में। लेकिन 8 फुट से ऊपर यानी चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, हाइट का कोई मसला नहीं है। हाइट अगर आपकी विंडोज़ की 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पल्लों को की डिवीज़न होती है वो उसकी चौड़ाई के हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। 8 फुट से ऊपर की जो विंडो होती है, 8 से 10 फुट की जो के दरमियान जो विंडो आती है स्लाइडिंग विंडो, उसमें 3 पल्ले बनाए जाते हैं। दरमियान वाला पल्ला स्टैटिक, साइडों वाले 2 पल्ले मूवेबल। अब जैसा कि ये मेरे पास एक विंडो है, ये तकरीबन 5 फुट की विंडो है और हाइट इसकी तकरीबन 4 फुट है। तो इसमें 2 पल्ले हैं, यानी इसको डबल ग्लेज 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। ये जो विंडो है ये डबल ग्लेज फ्रेंच विंडो कहलाती है। फ्रेंच विंडो मीन्स कि ये जो डिज़ाइन इसके बीच में है इसके 2 नाम हैं, या इसको डेकोरेटिव बार कहते हैं या इसको जॉर्जियन बार कहते हैं। डबल ग्लेजिंग का अलग कॉन्सेप्ट है, जॉर्जियन बार का एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस विंडो के अंदर डबल ग्लेजिंग भी हुई है और ये डेकोरेटिव बार भी लगी है। लेकिन डेकोरेटिव बार से जो चीज़ें मुंसलिक हैं वो ये हैं कि लोग कहते हैं कि क्या ये सिंगल ग्लेज में बन सकती है, तो सिंगल ग्लेज शीशे में नहीं बन सकती। ये सिर्फ डबल ग्लेज, डबल पेन ग्लास में बनती है, जिसमें 2 शीशे जुड़ते हैं और दरमियान में ये डिज़ाइन बनाया जाता है। ग्लास छोड़ के जो मटेरियल है ये ये यूपीवीसी मटेरियल है। इसके अंदर सेक्शंस को यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि इस पल्ले की चौड़ाई होगी, इस फ्रेम की चौड़ाई होगी या जाली की चौड़ाई होगी। इसमें एक पल्ला स्टैटिक होता है यानी कि फिक्स्ड होता है, एक पल्ला मूवेबल होता है जो कि एक स्टैंडर्ड है। अब जैसा कि इसमें मैंने इसको मूवेबल रखा हुआ है और इसको मैंने फिक्स रखा हुआ है, तो चाहे आप दोनों पल्ले भी मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके सेक्शंस के बारे में बताता हूं कि आपने सेक्शंस को कैसे देखना है। इसको हम सेक्शन कहते हैं। ये हमारे पास फ्रेम है, ये जो फ्रेम है ये 80 mm का फ्रेम लगा है। इसकी यहाँ से चौड़ाई मेजर की जाती है, ये जो इसकी चौड़ाई है ये इसकी 80 mm है। अब ये जो पल्ला लगा हुआ है ये इसको हम पल्ला कहते हैं, सैश भी कहते हैं। आपकी कोटेशन के ऊपर ये सैश लिखा आता है, तो सैश जो होता है वो इस पल्ले को कहते हैं उर्दू में। तो ये जो पल्ला है इसकी यहाँ से बाहर वाली साइड से चौड़ाई देखी जाती है कि आया कि ये 66 है, 55 है, 73। अब ये जो पल्ला लगा हुआ है ये 66 mm का लगा हुआ है। जो स्पेसिफिकेशंस हैं इसमें रिफ्लेक्टेड ग्लास को यूज़ किया गया है। बैक साइड के ऊपर आप देखें आपको रिफ्लेक्शन मेरा अक्स नज़र आ रहा है इसमें, तो ये रिफ्लेक्टेड, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें सफ़ेद शीशा चाहिए या वाइट शीशा चाहिए। वाइट शीशा एक अलग चीज़ है। वाइट शीशा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास को कहा जाता है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों साइड पे नज़र आता है, जैसे कि आपकी गाड़ी के शीशे होते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसको हम रिफ्लेक्टेड या मर्करी ग्लास कहते हैं, जिसमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन रात को बाहर से अंदर, जब अंदर वाली साइड पे लाइट ऑन होगी, मगरिब के बाद बाहर अंधेरा होता है तो अंदर नज़र आता है। तो इन एनी केस आपको कर्टन फिर भी लगाने पड़ते हैं। अभी आप डबल ग्लेज काम
करवाते हैं और आपने डबल ग्लेजिंग के अंदर ये डेकोरेटिव बार को लगाना है, तो डेकोरेटिव बार लगाने के लिए आपको एक साइड पे कलर, एक साइड पे क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास को यूज़ करना पड़ता है। उसका मकसद ये होता है कि ये डेकोरेटिव बार नज़र भी आनी चाहिए। अब जैसा कि फ्रंट से देखें तो ये रिफ्लेक्टेड ग्लास है 5 mm का। इसके सामने जो ग्लास लगा हुआ है वो क्लियर ग्लास लगा हुआ है। दोनों ग्लास जो है उनकी जो थिकनेस है 5 mm और 5 mm। दरमियान में जो इसके स्पेसर लगा हुआ है वो 8 mm का लगा हुआ है। आर्गन गैस की फिलिंग है और वैक्यूम किया गया है ग्लास को। आर्गन गैस की फिलिंग, आर्गन गैस जैसा कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में बता चुका हूँ कि आर्गन गैस जो है वो हीट को कंट्रोल करने और नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्गन गैस से ग्लास की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है। आर्गन गैस का मकसद हीट और नॉइज़ को कंट्रोल करना होता है। तो ये कि ग्लास की स्ट्रेंथ आपने बढ़ानी है तो इस ग्लास को टेम्पर्ड करना लाजमी है। टेम्पर्ड वो शीशा होता है जैसे आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन, कोई चीज़ पत्थर लगते हैं तो वो टूटती नहीं है। अगर वो टूटती है तो वो छोटे छोटे ज़रों में तकसीम हो जाती है, आपको इंजरी नहीं आती। डेकोरेटिव बार इसमें जो हमने यूज़ की है ये एल्यूमिनियम डेकोरेटिव बार है। डेकोरेटिव बार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें चौड़ाई का भी फ़र्क आ जाता है, लेकिन हमारे पास जो ये डेकोरेटिव बार है इसकी जो चौड़ाई है वो 25 mm है। यहाँ से यहाँ तक 25 mm है। इसकी देखें तो आपको सारा एक जैसा ही सीक्वेंस, आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये बॉक्सेस स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, एक जैसी इसकी अलाइनमेंट आप देख लें, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जैसी मिलेंगी। डेकोरेटिव बार के अंदर PVC की डेकोरेटिव बार भी आती है, लेकिन डेकोरेटिव बार PVC की हम लोग यूज़ नहीं करते, वो कुछ टाइम के बाद अपना कलर चेंज कर जाती है। तो ये जो डेकोरेटिव बार यूज़ की गई है ये जर्मन डेकोरेटिव पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम की डेकोरेटिव बार है। अगर इसको हम उल्टा करके दिखाएं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं आप दोनों साइड पे कलर ग्लास लगा दें, दरमियान में डेकोरेटिव बार लगा दें, तो उसका मसला ये है कि ये फिर डेकोरेटिव बार नज़र नहीं आती, बिल्कुल मध्यम सी नज़र आती है। इसको मैं बैक साइड से जाके दिखाता हूँ। अगर आप दोनों साइड पे कलर ग्लास लगाएं तो डेकोरेटिव बार कैसी नज़र आएगी, इसको मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ। इसे देखें, अगर फर्ज करें कि आप घर के बाहर खड़े हैं और ये घर की बाहर वाली साइड है, तो जब बाहर वाली साइड के ऊपर आप कलर ग्लास लगा देंगे तो ये कलर ग्लास बाहर आ गया, तो ये डेकोरेटिव बार अब आप देखें तो ये नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आपकी विंडो में जस्ट एक ग्रिल लगी हुई है घर के अंदर और इसमें कोई डेकोरेटिव बार यूज़ नहीं की गई। तो इसलिए रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि आप एक साइड के ऊपर कलर ग्लास और एक साइड के ऊपर क्लियर ग्लास को यूज़ करें। उस क्लियर ग्लास वाली विंडो की ग्लास वाली जो एक विंडो है वो भी हमारे पास तैयार पड़ी हुई है, वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो ये था 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो, डबल ग्लेज फ्रेंच डिज़ाइन स्लाइडिंग विंडो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। इस विंडो से या सिंगल ग्लास विंडोज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ या UPVC डोर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0312537278 यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन जैसा कि मैं तमाम वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लोकेशन जो है हमारी वो न्यू गुलज़ारे कायद कराल चौक वेस्ट मेन सर्विस रोड के ऊपर गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के पास हमारी फैक्ट्री भी है और ऑफिस भी है। इसके अलावा जो लोग दूसरे शहर से आ रहे हैं जिनका नहीं पता, वो गूगल मैप के ऊपर हम लोग रजिस्टर्ड हैं मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स के नाम से। आप वहाँ पे मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।